नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अब बहुत बड़ी बात हम आपको बताने जा रहे हैं। बात यह है कि आप एक चीज का अंदाजा लगाइए। ईडी ने अभी हाल ही में शराब घोटाले के अंदर 17वीं गिरफ्तारी की है। 17वीं गिरफ्तारी जिस शख्स की है, उसका नाम है चंनप्रीत सिंह। ये चंनप्रीत सिंह की गिरफ्तारी बड़ी ही, आप समझिए कि पूरे शराब घोटाले का जिस तरीके का ये मनी ट्रेल बार-बार शोर मचा रहे थे, पैसा बरामद नहीं हुआ, एक भी पैसा नहीं मिला, मनी ट्रेल नहीं मिला। हालाँकि मनी ये तो झूठ फैलाते हैं, मनी ट्रेल के बारे में 338 करोड़ रुपया तो सुप्रीम कोर्ट पहले ही बता चुका है। लेकिन जिस तरीके का पाई नहीं मिली, एक पाई नहीं मिली है, वो जो शोर मचा रहे थे, वो सारी चीज़ें अब आपके सामने एक-एक करके सामने आ जाएँगी, क्योंकि चरणप्रीत सिंह जो पैसे का जो 45 करोड़ का रिसीवर था, गोवा चुनाव के अंदर 45 करोड़ रुपया जिस चरणप्रीत सिंह ने रिसीव किया था हवाला के ज़रिए, वो अब ईडी की गिरफ्त में आ चुका है। और क्योंकि चरणप्रीत ईडी की गिरफ्त में आ गया है, इसलिए आप गौर कीजिए कि आम आदमी पार्टी की जो सबसे ज्यादा कॉन्फ्रेंस करने के लिए बाहर भाग-भाग के कॉन्फ्रेंस करती हैं, आतिशी मार्लेनो एकदम उन्हें साँप सूंघ चुका है। इसके अलावा संजय सिंह, जो तिहाड़ी संजय सिंह है, वो तिहाड़ से बाहर आकर इतना चिल्ला रहे थे, वो भी एक शब्द नहीं बोले चरणप्रीत सिंह पर। इसके अलावा सौरभ भारद्वाज का तो खैर आप तो छोड़ ही दीजिए, वो खुद ही बेचारे 60 करोड़ का घोटाला उन्हीं के तरफ को हो गया, तो वो तो वैसे ही सदमे में है। लेकिन क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पूरी तरीके से चुप्पी साध ली है चरणप्रीत सिंह पर, आखिर ऐसा हुआ क्यों? उस पर अभी तक क्यों नहीं कोई कमेंट्स किया कि फर्जी पकड़ लिया, गलत पकड़ लिया, या फिर ये तो गलत आदमी है, या तो ये कहते हैं कि ईडी ने अपने ही लोगों को ये गवाह बना रही है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ? हम आपको बताते हैं दरअसल है क्या, और आम आदमी पार्टी को साँप क्यों सूंघ गया चरणप्रीत सिंह की गिरफ्तारी पर। दरअसल चरणप्रीत सिंह वो आदमी है जो गोवा चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी के लिए पूरे मैनेजमेंट का मालिक था। ये विजय नायर और दुर्गेश पाठक के नीचे काम करता था, और दुर्गेश पाठक और जो विजय नायर थे, वो चरणप्रीत सिंह को सारे काम कराते थे, सारी चीजें बताते थे, सारे जो ऑर्डर थे, जो केजरीवाल की तरफ से जो ऑर्डर जाते थे, वो दुर्गेश पाठक और विजय नायर के को जाते थे, और विजय नायर के जो ऑर्डर थे, वो प्लेस होते थे चरणप्रीत सिंह को, और चरणप्रीत सिंह को ही इन्होंने चेहरा बनाया हुआ था पैसे का। देखिए, चोरी जब आदमी करता है तो उसे ये एहसास होता है कि उसने ये चोरी की है, गलत किया, मक्कारी की है, झूठ बोला है, ये सब उसके दिल में होता है। तो ये पहले से ही पूरा फुल प्रूफ प्लान बना के आम आदमी पार्टी चल रही थी। केजरीवाल पहले ही बड़े शातिर हैं, और इन्हें पता था कि जो पैसा आएगा, उसका जो चेहरा बनाया जाएगा, वो चरणप्रीत सिंह को बनाया जाएगा। तो यही चरणप्रीत सिंह था। हम आपको बताते हैं कि साउथ लॉबी से ये आखिर चरणप्रीत सिंह का नाम आया कैसे? आपको ताज्जुब होगा, अचानक एक नाम की एंट्री होती है, वो है चरणप्रीत सिंह। आखिर चरणप्रीत सिंह का नाम कैसे आ गया? जरा सोचिए, ये इन्वेस्टिगेशन से इतने टाइम से गायब था, और अचानक चरणप्रीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया ईडी ने। हम आपको इस पर भी बताते हैं, दरअसल है क्या कि जो के कविता की गिरफ्तारी हुई, और के कविता के जो चार्टेड अकाउंटेंट था बुच्ची बाबू को जब ईडी ने पकड़ा था, तो बुच्ची बाबू ने के कविता के अकाउंटेंट होने के नाते जितना भी पैसा आम आदमी पार्टी को दिया था, उस सबका हिसाब किताब ईडी को दे दिया था। और उसमें जो 45 करोड़ का मनी ट्रेल जो ढूंढ रही थी ईडी, उसमें 45 करोड़ का जो मनी ट्रेल था, उसका जो सूत्रधार था चरणप्रीत सिंह, उसका भी नाम बुच्ची बाबू ने लिया था। अब बुच्ची बाबू के नाम को तो इस तरीके से आगे नहीं किया जा सकता, तो ईडी उस नाम के बाद ईडी ने पूछताछ की चरणप्रीत से और छोड़ दिया उसको। अब हुआ क्या, हाल ही में के कविता ईडी की गिरफ्त में आ जाती है।
ईडी ने के कविता से बुच्ची बाबू के बयानों के आधार पर सामने आए चंद्रप्रीत सिंह के नाम के बारे में जानकारी मांगी। तो के कविता ने बहुत साफ गोई से ईडी को यह बता दिया, हाँ ये वही व्यक्ति है जो चंद्रप्रीत सिंह है, जिसको साउथ लॉबी की तरफ से यानी के कविता की तरफ से जो 45 करोड़ रुपए सीधे भेजे गए थे हवाला के जरिए, हवाला का इंतजाम किया था सत्येंद्र जैन ने। सत्येंद्र जैन के कहने पर हवाला का इंतजाम किया गया। हवाला जो कारोबारी थे उनसे विजय नायर को सत्येंद्र जैन के इशारे पर विजय नायर उनसे मिला था आंगड़ियों से, और हवाला के जरिए 45 करोड़ रुपया जो बुच्ची बाबू ने यानी कि के कविता की तरफ से भेजा गया था वो हवाला वालों ने रिसीव किया, और हवाला के जरिए ये 45 करोड़ रुपया गोवा चुनाव में भेज दिया गया। और जो 45 करोड़ रुपया गोवा चुनाव में गया उसको जो गोवा के अंदर रिसीव किया वो रिसीवर था चंद्रप्रीत सिंह। चंद्रप्रीत सिंह ने गोवा के अंदर 45 करोड़ रुपया रिसीव किया, जिसमें से 17 करोड़ 40 लाख रुपया करीब 18 करोड़ रुपया एक बार रिसीव किया था खुद चंद्रप्रीत सिंह ने, करीब 18 करोड़ रुपया रिसीव किया था। और 27 करोड़ रुपया जो चंद्रप्रीत सिंह का एक और आदमी था राजीव मोडकर, ये राजीव मोडकर जो चंद्रप्रीत सिंह के लिए काम करता था उसने रिसीव किया 27 करोड़ रुपया, करीब 45 करोड़ रुपए बनते हैं। और इन सब रुपयों को रिसीव करने के बाद धीरे धीरे करके चुनाव प्रचार पर पूरा लगाया गया, क्योंकि जो चुनाव प्रचार का काम था वो वहां पर जो प्रबंधन था उसका पूरा करता धरता था चंद्रप्रीत सिंह। और चंद्रप्रीत सिंह किनको रिपोर्ट कर रहा था? विजय नायर को कर रहा था और दुर्गेश पाठक को कर रहा था। दुर्गेश पाठक का काम सिर्फ वहां पर चुनाव को देखना था, और विजय नायर को जो ऑर्डर ऊपर से आता था, क्योंकि दुर्गेश पाठक एमएलए है, तो अरविंद केजरीवाल का अगर कोई ऑर्डर पार्टी की तरफ से आता था तो दुर्गेश पाठक उसे विजय नायर तक प्लेस कराता था, और विजय नायर और दुर्गेश पाठक दोनों मिलकर ये पूरा चुनाव हैंडल कर रहे थे। उनके नीचे जो प्रबंधन का काम कर रहा था वो चंद्रप्रीत सिंह कर रहा था। जो पैसे का हवाला कारोबारियों से जो रिसीवर था, हवाला का जो पैसा वहां पर इन्हें मिला 45 करोड़ रुपया शराब लॉबी से भेजा गया, वो चंद्रप्रीत सिंह और उसके आदमी राजीव मोडकर ने ये रिसीव किया। तो राजीव मोडकर और चंद्रप्रीत सिंह ने जो पैसा रिसीव किया वो गोवा चुनाव में लगा। अब ये थी मनी ट्रेल। इसमें जब मनी ट्रेल, आप एक बात समझिए कि जब पूरा पैसा खर्च हो गया चुनाव के अंदर 45 करोड़ रुपया, तो उसमें पाई कहां से ढूंढी जाएगी? क्योंकि 45 करोड़ रुपया तो वहां पर खर्च कर दिया गया। और जो आम आदमी पार्टी जो ईडी है उसने जो आम आदमी पार्टी के टिकट पर वहां प्रत्याशी चुनाव लड़े थे, जो कैंडिडेट थे, ईडी ने उन सबके भी बयान रिकॉर्ड किए, बाकायदा उन्हें भी उसमें उनमें बयानों में शामिल किया। और अब वहां पर आम बयान दर्ज करने के बाद उन सबके बयानों में भी ये बात सामने आई कि उनके पास जो खर्चा आ रहा था वो चंद्रप्रीत सिंह की तरफ से आ रहा था, और आम आदमी पार्टी जो पैसा मंगा रही थी वो पैसा एक तरीके से हवाला के जरिए वहां तक गोवा तक पहुंचाया जा रहा था। ये पूरा जब मनी ट्रेल अब ईडी के हाथ लग चुका है, चंद्रप्रीत को गिरफ्तार किया जा चुका है, तो इस पर आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से चुप्पी साध गई है। किसी तरीके की कोई बयानबाजी नहीं आई है। केजरीवाल खेमे से चंद्रप्रीत सिंह को पहचानने से ही इनकार कर दिया गया। हम आपको ये भी बताते हैं कि हाल ही में दुर्गेश पाठक के यहाँ भी छापेमारी हुई थी, दुर्गेश पाठक को भी बुलाया गया था। तो दुर्गेश पाठक से चंद्रप्रीत सिंह के बारे में भी सवाल जवाब किए गए थे। इसके बाद बुच्ची बाबू के बयानों में चंद्रप्रीत का पूरा लेखा जोखा ईडी के पास है। फिर जब के कविता से इस पर पुख्ता लास्ट फाइनल मोहर लगवाई गई, इसके बाद जब के कविता ने फाइनल मोहर लगा दी थी तो 2 दिन पहले चंद्रप्रीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। और चंद्रप्रीत सिंह की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के अंदर से ये ईडी की 17वीं गिरफ्तारी है। 16वीं गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल खुद थे, मुख्यमंत्री साहब भ्रष्टाचारी एक नंबर के, और
उसके बाद अब चंद्रप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया गया है। यानी कि पूरा का पूरा जो मनी ट्रेल जिसकी बात आम आदमी पार्टी करती थी, वो अब ईडी के पास पुख्ता है। यानी कि ईडी बार-बार जो कोर्ट को कहती है कि बहुत पुख्ता सबूत है हमारे पास, वो यही सबूत है, यही गवाह है, यही सारी चीज़ें हैं और ईडी के इस गवाही को शायद कोई कोर्ट झुठला सके। तो इसका मतलब ये है कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी अभी बहुत लंबे समय तक तिहाड़ जेल के अंदर रहने वाली है। बहरहाल जो भी हो, आपको अगर हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। अगर आप कोई अपनी राय देना चाहते हैं, किसी तरीके का कोई सलाह-मशवरा करना चाहते हैं, तो भी हमें आपका अपने हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। हम उसको ज़रूर सर आँखों पे लेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के सुपर थैंक्स बटन को दबाकर या फिर हमारे क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।